और बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में निशांत कुमार ने विधायकों के साथ बैठक की है। निशांत कुमार की विधायकों के साथ बैठक है। संजय झा के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। मंत्री भी उसमें शामिल है। पार्टी की मजबूती को लेकर निशांत ने चर्चा की है। तो देखिए, पार्टी में अभी एंट्री नहीं हुई है औपचारिक तौर पर। जेडीयू की पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण नहीं किया निशांत कुमार ने, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही काफी एक्टिव निशांत कुमार नजर आ रहे हैं। संजय झा के आवास पर बैठक बुलाई गई है जिसमें मंत्री भी शामिल हैं। पार्टी की मजबूती को लेकर निशांत कुमार ने विधायकों के साथ बैठक की है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पार्टी के अंदर कितनी बड़ी भूमिका तय करने की कोशिश और तैयारी की जा रही है निशांत कुमार के लिए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, ये बड़ी खबर है, निशांत कुमार अभी पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, लेकिन इसके पहले विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई है। क्या बड़ी जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? बैठक अभी भी चल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी की बात आज कही जा रही है, और ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ आज लगभग दर्जनों युवा विधायकों के साथ उनकी बैठक हो रही है। इस बैठक में एक चीज आप गौर से देखेंगे राकेश, तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि ज्यादातर मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ ज्यादातर युवा विधायक मौजूद है। यानी कि जिस तरीके से युवा को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, और निशांत कुमार भी नई पीढ़ी से आते हैं, ऐसे में युवाओं का साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये आज की ताजपोशी से पहले की ये तस्वीर है, और ये आप साफ तौर पर देखिए कि आज खुद संजय झा के आवास पर इस तरीके की बैठक हो रही है, जहाँ पर दर्जनों विधायक जदयू से हैं और अपनी अपनी बातें, राय मशवरा जो है वो कर रहे हैं। किस चीज की जरूरत है वो कर रहे हैं, संवाद करते हुए ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, ताकि जो जमीनी स्तर पर विभिन्न योजना है उस पर भी बातें हो रही है। पार्टी संगठन में युवाओं की कितनी भागीदारी और मजबूत होनी चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। राकेश, बिल्कुल अंकिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, औपचारिक तौर पर निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उसके पहले ही विधायकों के साथ उनकी बैठक चल रही है। ये किस तरह की बैठक है और कौन कौन इसमें शामिल है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं थी वो अब पूरी तरह से उस पर मुहर लग गया है कि निशांत कुमार जदयू के सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के पदभार पर, यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को, निशांत कुमार को, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में देने जा रहे हैं। और इसी को लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष ने साफ तौर पे विधायकों के साथ निशांत कुमार की मीटिंग कराई है। और कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री हैं, जदयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सभी लोग पिछले कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि निशांत कुमार की जल्द से जल्द एंट्री हो राजनीति में, तो अब इस पे पूरी तरह से मुहर लग गया है। और विधायकों के साथ उनकी जो बैठक हुई है, बैठक में ये चर्चा हुआ होगा कि निशांत कुमार को किस पद की जिम्मेदारी दी जाती है, आगे क्या रणनीति होगी, क्या तय की जाएगी। इन तमाम मुद्दे को लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ निशांत कुमार और विधायक भी मौजूद रहे हैं। जी नीरज, क्या लगता है कि पार्टी कब तक ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री हुई है बिना पार्टी ज्वाइन किए, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी भूमिका के तौर पर निशांत कुमार को देखने को मिल रहा है। कब तक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या लगता है कितना इंतजार अभी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को करना पड़ सकता है? देखिए राकेश, निश्चित तौर पे ये चीज़ समझना होगा कि पूरी जो ये तैयारी थी वो पहले से थी कि नीतीश कुमार निशांत को अपना जदयू में ज्वाइनिंग कराएंगे। और जो कल देर शाम बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार या जो भी विधायक, एमएलसी जो भी निकले, वो सभी लोगों ने एक सुर से कहा कि निशांत कुमार की कल ताजपोशी होगी। उसके बाद फिर नीरज कुमार ने कहा कि कल नहीं, रविवार को होगा। लेकिन अभी देखिए, हम खुद वहां पे मौजूद हैं जहां पर ये भव्य तरीके से उनकी ताजपोशी होने निशांत कुमार के जदयू प्रदेश कार्यालय में। लेकिन ये पूरे तरीके से तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आज उनकी ताजपोशी नहीं होने वाली है।
कल की तैयारी यहां पर चल रही है, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं। और कल नीरज कुमार ने भी स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि रविवार के दिन निशांत कुमार की ग्रांड तरीके से एंट्री होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आज इनकी ताजपोशी होनी रहती निशांत कुमार की, तो यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी, मंच सज गया होता। लेकिन यह भी पूरी तरह से सुनसान है, सुबह का वक्त भी है। तो अब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कल निशांत कुमार की जदयू में ताजपोशी होगी। तमाम जो बड़े नेता हैं जदयू के, वो तमाम लोग रहेंगे, इसके अलावा कार्यकर्ता भी रहेंगे। और पूरी तरह से ग्रैंड वेलकम की तैयारी है निशांत कुमार की, तो क्या पार्टी दफ्तर में ही सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाएगा या फिर कहीं बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम रखने की तैयारी है जेडीयू दफ्तर के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया कि देखिए कल जैसे हमने विधायकों से बात किया, कई विधायकों से बात किया, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि प्रदेश कार्यालय में ही सदस्यता अभियान का ये जो तैयारी है किया जाएगा, वहीं पे उनकी ताजपोशी होगी, ग्रांड वेलकम किया जाएगा उनका। और यही प्रदेश कार्यालय है जहां पर उनकी ताजपोशी निशांत कुमार की होगी। जहां तक सवाल रहा कि कहीं अन्य जगह पे, तो अन्य जगह पे अभी ऐसा माहौल नहीं लग रहा है कि अन्य जगह पर उनकी भव्य तरीके से ताजपोशी की जाए। लेकिन जदयू प्रदेश कार्यालय में ताजपोशी होगी, लेकिन ये भव्य तरीके से किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी खबर पर अधिक और विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमित जी, निशांत कुमार ने औपचारिक तौर पर जेडीयू पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इसके पहले ही विधायकों के साथ उनकी बैठक चल रही है। संजय झा के आवास पर उनकी बैठक हुई है। क्या लगता है, किस तरह से देखें इस बैठक को, और क्या ये पहले से अब पता चल जाना चाहिए कि उनकी बड़ी भूमिका पार्टी के अंदर होने वाली है? देखिए राकेश, ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है, करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा सुबह से ये बैठक शुरू हुई। और कल देर शाम जब मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों को, एमएलसी और सांसदों को बुलाया गया था, जब नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, उसके बीच ही ये खबर आई कि जो राज्यसभा के सांसद हैं और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनके आवास पर कल युवा विधायकों और खासकर जो ब्रिगेड, जो जेडीयू के भीतर जो एक बड़ी पैरोकारी निशांत की कर रहे थे, उनके साथ एक बड़ी बैठक सुबह में होगी। और उसी के मद्देनजर आज सुबह जो है वो निशांत कुमार पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर, और वहां तमाम युवा विधायकों के साथ जो सीनियर लीडर थे उनको भी वहां बुलाया गया था। और इस बैठक का मूल जो कारण था वो ये कि भाई कल उनकी ताजपोशी होनी है, निशांत कुमार की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उससे पहले तमाम विधायकों को कंसेंट मिलेना, निशांत कुमार को जो चीजें बताई गई हैं और किस तरीके से उनको मनाया गया इस चीज के लिए, तो तमाम विधायकों के साथ एक गेट टुगेदर, ताकि आगे की कैसे रणनीति होगी, क्योंकि बिहार के कोने कोने में जाना है निशांत को, जनता के बीच जाना है, तो विधायकों को कंसेंट में लेना और किस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ आगे जेडीयू को लेके जाना है, एक नई विरासत, एक नया उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत आए हैं। तो आज की बैठक राकेश बेहद महत्वपूर्ण है और संजय झा इस भूमिका में है कि निशांत को कैसे, देखिए संजय झा और श्रवण कुमार, यही दो नाम है, और एक अशोक चौधरी जिन्होंने सबसे ज्यादा पैरोकारी की थी निशांत को लेकर। तो अब जब निशांत को आज बैठक में बुलाया गया, तो वहां तमाम विधायकों को देखिए तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से निशांत की भूमिका दिखाई जा रही है, यानी कि पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर क्या भूमिका होगी। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं कि निशांत को किस तरीके से विधायकों के बीच में लाकर और उनके साथ जो एक सामंजस्य है वो बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी भूमिका में निशांत दिखाई पड़ने वाले हैं। उससे पहले की एक तस्वीर जो है, ये बैठक जो है बहुत बड़ी कहानी कह रही है राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कहती है, क्योंकि निशांत कुमार तमाम विधायकों के साथ उनकी मौजूदगी है, मंत्री भी मौजूद हैं, और वैसे में ताजपोशी की तैयारी के पहले वो रणनीति बनाने की कोशिश की कैसे जेडीयू को अब और आगे बढ़ाना है और मजबूती के साथ बिहार में उसे बनाए रखना है, ताकि यहाँ पर जो भी रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है जेडीयू के आगे बढ़ाने को लेकर, और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, कैसे फैसले के बाद जेडीयू को और भी मजबूत स्थिति में रखा जाए, उन्हीं को लेकर ये जो तस्वीरें वो सामने आई। अब देखना अहम होगा कि निशांत कुमार की ताजपोशी कब तक होती है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे चलो।